गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अप्रैल वाला सेशन होने वाला है उसमें हमें एक अच्छा डिसेंट सा परसेंटाइल रखने के लिए कितना मार्क्स अचीव करना पड़ेगा। तो बेसिकली मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखने वाले हैं और जिस तरीके से हमने एनटीए के पेपर को देखा और एनटीए का रिजल्ट जो आया, किस तरीके से फेब वाले सेशन या मार्च वाले सेशन में हमने अनइवन सा डेविएशन देखा कि कहीं पे पेपर लेवल काफी इजी पूछा गया और वहीं पे कहीं पे लेवल डिफिकल्ट पूछा गया। तो इसके कारण आपको जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल भी है उसमें भी एक अच्छा खासा डेविएशन देखने को मिला। तो हमें अपने माइंड को यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि अगर पेपर का लेवल इजी आता है तो हमें कितना टारगेट करके चलना पड़ेगा, अगर पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आता है तो कितना टारगेट करके चलना पड़ेगा, और इनकेस अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट आता है तो हमें कितना टारगेट करके चलना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम कंपेयर कर सकते हैं अभी दो सेशन जो बीता है उसमें फैब वाले सेशन का इजीएस्ट लेवल और मार्च वाले सेशन का इजीएस्ट लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल, इन चीजों को कंपेयर करते हुए देखेंगे क्या डेविएशन देखने को मिला। उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट आता है, इजी आता है या मॉडरेट आता है तो हमें क्या टारगेट करके चलना पड़ेगा। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो इजीएस्ट लेवल था मार्च वाले सेशन में, नो डाउट 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट सबसे इजीएस्ट लेवल था। वहीं पे हम बात करें फैब वाले सेशन में तो 24 फैब का मॉर्निंग शिफ्ट सबसे इजीएस्ट लेवल पे था। हालांकि इन दोनों शिफ्ट को कंपेयर करें तो थोड़ा प्लस पे ही फैब वाला सेशन था क्योंकि इसका मैथमेटिक्स थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू मार्च वाले 18 मार्च वाले सेशन। 18 मार्च का तीनों पेपर जो था काफी इजी लेवल का पूछ दिया गया था। यहाँ पे फैब वाले सेशन में हमें 238 अचीव करना पड़ा था 99.5 परसेंटाइल के लिए, और वहीं अगर हम बात करें मार्च वाले सेशन में तो ये काफी ज्यादा डेविएट होकर 262 पे चला गया था। तो इतना डिफरेंस हालांकि ज्यादा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अनइवन सा डिफरेंस देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम दोनों के शिफ्ट को कंपेयर करें तो लिटिल बिट फैब वाला सेशन डिफिकल्ट साइड पे था। फिर भी हम देख लेते हैं अगर पेपर इजीएस्ट लेवल आता है जो हमें टारगेट करके चलना पड़ेगा 99.5 के लिए 265 प्लस अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बेटर होगा। 99 परसेंटाइल के लिए 250 प्लस, 98.5 परसेंटाइल के लिए 240 प्लस, 98 परसेंटाइल के लिए 225 प्लस। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंपटीशन लेवल हर सेशन में इंक्रीज कर रहा है। इसका आगे भी आपको पता चलेगा जब पेपर लेवल ऑलमोस्ट सेम या फिर मार्च वाला थोड़ा डिफिकल्ट रह रहा था तो भी आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपटीशन लेवल था मार्च वाले सेशन में वो इंक्रीज किया है एक अच्छे खासे डिफरेंस से। तो यहाँ पे नो डाउट अगर पेपर का लेवल सेम रहता है या इससे थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है तो भी आपको ये टारगेट करके चलना ही पड़ेगा। सेशन बाय सेशन डिफिकल्टी लेवल जो कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज करेगी। वहीं अगर आप बात करें 97.5 परसेंटाइल के लिए 218 प्लस रखना पड़ेगा, 97 परसेंटाइल के लिए 212 प्लस, 96.5 परसेंटाइल के लिए 206 प्लस, 96 परसेंटाइल के लिए 200 प्लस। इतना कम से कम आप टारगेट करके चलो अगर इजी लेवल आ रहा है पेपर का। अगर हम बात करें 95.5 परसेंटाइल के लिए तो 195 प्लस रहना पड़ेगा, 95 परसेंटाइल के लिए 190 प्लस, 94 परसेंटाइल के लिए 178 प्लस, 93 परसेंटाइल के लिए 168 प्लस। वही अगर हम बात करें 92 परसेंटाइल के लिए 160 प्लस, 91 परसेंटाइल के लिए 155 प्लस, 90 परसेंटाइल के लिए 145 प्लस। तो ये डेटा था अगर पेपर का लेवल आपका इजी आता है तो आपको क्या टारगेट करके चलना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस बनाओगे 5-6 क्वेश्चंस के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल किस तरीके का। अगर इजी लेवल आता है तो नो डाउट आपको टारगेट हाई का करना ही पड़ेगा। जिस तरीके का आप देखे शॉकिंग रिजल्ट 18 मार्च वाले का, तो उस तरीके से आप ये समझ लो कि अपने टारगेट को बढ़ा के चलना ही पड़ेगा आपको। वहीं अगर पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आता है जस्ट लाइक 18 मार्च का इवनिंग शिफ्ट की बात करें और उसको कंपेयर करें 25 फैब के इवनिंग शिफ्ट से, दोनों का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो 18 मार्च का थोड़ा प्लस पे ही था डिफिकल्टी लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्राफ डेविएशन है वो नो डाउट मार्च में सेम परसेंटाइल अचीव करने के लिए आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ा। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि थोड़ा प्लस पे भी डिफिकल्टी लेवल है लेकिन आपको मार्च में ज्यादा स्कोर करना पड़ा। तो आने वाले टाइम में अगर पेपर का लेवल इससे थोड़ा आपको डिफिकल्ट भी होता है तो भी आपको जो है प्लस में ही स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन लेवल कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम टेबल रिप्रेजेंटेशन से डेविएशन देख लेते हैं। जितना भी डेविएशन है आपको प्लस में दिखाई दे रहा है। प्लस इट मींस दैट कि मार्च वाले सेशन में आपको सेम परसेंटाइल अचीव करने के लिए ज्यादा स्कोर करना पड़ा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर पेपर इसी लेवल का रहता है या इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का भी रहता है तो जो आपको स्कोर करना पड़ेगा 99.5 परसेंटाइल के लिए 235 प्लस, 99 परसेंटाइल के लिए 223 प्लस, 98.5 परसेंटाइल के लिए 211 प्लस,
98 परसेंटाइल के लिए 190 प्लस, वहीं 97.5 परसेंटाइल के लिए 187 प्लस, 97 परसेंटाइल के लिए 176 प्लस, 96.5 परसेंटाइल के लिए 173 प्लस, 96 परसेंटाइल के लिए 163 प्लस, 95.5 परसेंटाइल के लिए 164 प्लस, 95 परसेंटाइल के लिए 160 प्लस, 94 परसेंटाइल के लिए 147 प्लस, 93 परसेंटाइल के लिए 137 प्लस, 92 परसेंटाइल के लिए 136 प्लस, 91 परसेंटाइल के लिए 131 प्लस और 90 परसेंटाइल के लिए 121 प्लस। अगर पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। वहीं अगर पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, जस्ट लाइक 16 मार्च का इवनिंग शिफ्ट और 26 फाइव का इवनिंग शिफ्ट, दोनों का डिफिकल्ट था पेपर, लेकिन मार्च वाला सेशन फिर यहाँ पे लीड कर रहा था, थोड़ा प्लस पे ही डिफिकल्टी लेवल था। लेकिन सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे डेविएशन को तो 99 परसेंटाइल के लिए 175 आपको स्कोर करना पड़ रहा है फैब वाले सेशन में, और वहीं सेम परसेंटाइल के लिए 184 प्लस। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल प्लस में होने के बावजूद जो मार्च वाला सेशन है वो स्कोर में लीड कर रहा है, तो इससे आपको साफ पता चला होगा। यहाँ पे हम डेविएशन भी देख लेते हैं डेविएशन टेबल से, तो जो आपको जितने भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो पॉजिटिव में है, नो डाउट 5 से 10 मार्क्स प्लस में ही है, जबकि डिफिकल्टी लेवल मार्च वाले सेशन का प्लस में था, इस बात को याद रखना। तो आने वाले टाइम में अगर पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है तो जो आपको स्कोर टारगेट करके चलना पड़ेगा 99.5 के लिए 210 प्लस, 99 परसेंटाइल के लिए 193 प्लस, 98.5 परसेंटाइल के लिए 175 प्लस, 98 परसेंटाइल के लिए 170 प्लस, 97.5 परसेंटाइल के लिए 163 प्लस, 97 परसेंटाइल के लिए 154, 96.5 परसेंटाइल के लिए 145 प्लस, 96 परसेंटाइल के लिए 140 प्लस, 95.5 परसेंटाइल के लिए 135 प्लस, 95 परसेंटाइल के लिए 128 प्लस, 94 परसेंटाइल के लिए 120 प्लस, 93 परसेंटाइल के लिए 115 प्लस, 92 परसेंटाइल के लिए 110 प्लस, 91 परसेंटाइल के लिए 106 प्लस और 90 परसेंटाइल के लिए 101 प्लस। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा। अब ये बात आपको समझनी है, जिस तरीके से एनडीए फेब वाले सेशन की बात करें या मार्च वाले सेशन की बात करें, अपने पेपर में वेरिएंस ज्यादा ला रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, और ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर पेपर का लेवल इजी है तो नो डाउट जिस तरीके का कंपटीशन है हमें मैक्सिमम स्कोर अचीव करना पड़ेगा। इन केस पेपर का लेवल मॉडरेट रह रहा है या डिफिकल्ट रह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटेजी को वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।